हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 25 जनवरी 2024 को पहली जो पूर्णिमा आने वाली है, पूर्णिमा यानी कि फुल मून की इस रीडिंग में हम फुल मून का इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, फुल मून के पावर्स या फिर इफेक्ट, साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडिंग और ओरेकल रीडिंग से हम यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे। साथ ही साथ प्रेम और मोटिवेशनल यानी कि लव एंड प्रेरक मैसेजेस देखेंगे। तो बने रहे इस रीडिंग के अंत तक। रीडिंग शुरू करने से पहले यहाँ पे मुझे एक ग्रैटिट्यूड अदा करना है टुवर्ड्स ऑल माई लवली फैमिली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो रहे हैं हमारे इस चैनल पे। तो थैंक यू सो मच जिन जिन ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो जिसने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, लिटरली थैंक यू सो मच। बट आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं और अबंडेंट फील करूँगी, यहाँ पे अप्रिशिएटेड फील करूँगी। एंड सीरियसली थैंक यू सो मच। और बने उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अच्छे से अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म को हम लोग स्प्रेड कर सके। अब शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी रीडिंग को, जो कि है फुल मून रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाई इज फुल मून इम्पोर्टेंट। फर्स्टली, द फुल मून मार्क्स द एंड ऑफ the monthly moon cycle and it reflects something similarly in a spiritual sense. It is the culmination, which is the highest or climactic point of some things, especially as attended after a long time in positive energy after a period of work or efforts. पूर्णिमा मासिक चंद्र चक्र के अंत का प्रतीक है और यह आध्यात्मिक अर्थ में समान कुछ चीज़ों का दर्शाती है। यह किसी चीज़ को उत्तम या जलवायु बंधु है, विशेष रूप से काम या प्रयास की अवधि के बाद सकारात्मक ऊर्जा में लंबे समय के बाद उपस्थित होती है। Why is the full moon powerful? Let's understand the full moon's energy. It is a potent period, powerful period when the moon aligns directly opposite the sun, creating a sense of harmony and balance in the universe. As the moon reaches its fullest potential, its energies intensifies and so does ours. Our emotions may amplify and our desire become clearer. ये पूर्णिमा इतनी शक्तिशाली क्यों है? आइए पूर्णिमा की ऊर्जा को समझें। ये एक शक्तिशाली अवधि है जब चंद्रमा सूर्य के ठीक विपरीत स्थिति में होती है, जिससे ब्रह्मांड में सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा होती है। जैसे जैसे चंद्रमा अपने पूर्ण सक्षमता तक पहुंचते हैं, उसकी ऊर्जा तीव्र होते जाती है और हमारे भावनाएं बढ़ सकती है और हमारी इच्छाएं स्पष्ट हो सकती है। नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट इज द स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ अ फुल मून। द फुल मून इज अ टाइम टू बी रिसेप्टिव, टू टेक द लाइट एंड अवेयरनेस ऑफ स्पिरिट इनटू योर इमोशनल एंड फिजिकल बॉडी। पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व क्या है जानते हैं। पूर्णिमा ग्रहणशील होने, आत्मा की रोशनी और जागरूकता को अपने भावनात्मक और भौतिक शरीर में ले जाने का समय होता है। इस वजह से ये आध्यात्मिकता से महत्वपूर्ण होता है। अब देख लेते हैं टैरो रीडिंग्स। एक और आपको सूचना देना चाहती हूँ कि दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रिजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड फोकस ऑन द वाइब्रेशंस एंड एनर्जी ऑफ द रीडिंग. Take them as a guidance and enjoy watching anytime. It will resonate anytime to respectively current situations of when you are watching this reading. Thank you so much. अब हम शुरू करते हैं और उससे पहले रुकिए थोड़ा पेशेंस। और मैंने आपको लास्ट रीडिंग में कहा था कि आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है मैंने।
तो वो सरप्राइज क्या है? तो ये है आपका सरप्राइज। हमारी टैरो डेक में और 2 टैरो डेक यहाँ पे ऐड हो चुकी है। फर्स्ट इज द लाइट सीयर और सेकंड इज द एवरीडे विच टैरोट। ठीक है, तो एवरीडे विच टैरोट से आपको यहाँ पे शॉर्ट्स पे ज्यादा देखने मिलेंगे और बहुत ही क्यूट है। यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे द लाइट सीयर है विच इज अ एडवांस इलस्ट्रेशन और समथिंग मॉडर्न इलस्ट्रेशन जिससे आई कैची हो जाता है, ज्यादा रिलेट हो पाता है। ठीक है, तो दिस वॉज योर सरप्राइज एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और इसी के साथ आप मुझे अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम फुल मून की रीडिंग और देख लेते हैं कि 25 तारीख को जो यहाँ पे पूर्णिमा आ रही है वो क्या इफेक्ट ला रही है, यहाँ पे कौन से यहाँ पे इवेंट्स ला रही है, क्या चेंजेस ला रही है। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। वाओ, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो श्योरली लाइक, कमेंट एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन निगोशिएटेड चार्जेस। रीडिंग्स के साथ साथ मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कोचिंग और काउंसलिंग भी करती हूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। You may also follow me on my WhatsApp channel, subscribe to my Instagram broadcast for daily updates, poll and Q&A and so on interesting things. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. हम और 2 कार्ड ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल मून रिचुअल्स भी यहाँ पे लिंक में दे दिए हैं, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चेंजेस आने वाले हैं वो बहुत ही डिवाइन चेंजेस आने वाले हैं, ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं, इमोशनल चेंज आने वाले हैं, पर्सनालिटी चेंज होने वाली है, साइकोलॉजिकल भी चेंज आने वाले हैं, हर तरीके से यहाँ पे मेंटल हो या फिजिकल चेंजेस आने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी दुनिया उथल पुथल होने वाली है, यहाँ पे चेंज होने वाली है 360 डिग्री। फिर वो फिजिकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, डिसिसिव हो, फाइनेंशियल हो, एनी विच वेज यहाँ पे बहुत चेंज होने वाली है, उथल पुथल होने वाली है। और उथल पुथल से मेरा मतलब नेगेटिवली नहीं है, पॉजिटिवली भी है, नेगेटिवली भी है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस नज़रिए से लेना है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस रीडिंग को, और इस रीडिंग में आपको मैं डिटेल बता दूंगी यहाँ पे फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स, स्पेसिफिकली नहीं बट यहाँ पे इन ऑल बोल दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है विच इज़ अ वेरी अमेजिंग कार्ड। रीडिंग शुरू होने से पहले ही मैं समझ गई थी कि ये पूरी की पूरी डिवाइनली गाइडेड यहाँ पे रीडिंग है, वेयर द होल कार्मिक साइकिल इज गेटिंग एंड ओवर योर। जो भी टॉक्सिसिटी है वो यहाँ पे खत्म हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, फिल्टर हो रही है, आपकी जो भी परीक्षाएं थी अभी वो खत्म हो रही है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, अगर आप भी देख पा रहे हो इस प्यार से सुंदर से इलस्ट्रेशन को, बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ, एक डिवाइनली लाइट के साथ वो यहाँ पे शी इज़ जस्ट एंजॉइंग द फ्रीनेस, द अबंडेंटनेस ऑफ समथिंग चेंज्ड इन हर, राइट। अब यहाँ पे आप बोलोगे समथिंग मीन्स व्हाट। यहाँ पे शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप कोई टेंशन में थे तो वो टेंशन चला जाएगा। हो सकता है इसको और 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब 25 को यहाँ पे पूर्णिमा होंगी उसके 48 आवर्स का टाइम दे देना और देखना यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे। ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव डिसीजन हो बट वो आपके फेवर में होंगे, आगे जाके आपको वो ज़रूर समझ में आएगा। ज़रूर आप एक इस एनर्जी में होंगे वेयर यू आर फीलिंग कि यार मैं लाइक आई कैन डू एनीथिंग, लाइक यू आर फ्री, मतलब ऐसा लगेगा कि यू आर डिवाइनली अबंडेंट, आपको दिली खुशी होगी यहाँ पे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर आपके फादर के साथ आपकी नहीं बन रही थी, या फिर आपके ब्रदर के साथ नहीं बन रही थी, तो वो भी बनने लगेगी। यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनकी भी यहाँ पे बातें बनने लगेगी, फिर से एक रीयूनियन का प्रपोजल हो सकता है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही लो कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंट भी वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यू कैन सी अ
टॉल डार्क एंड डस्की पर्सन, यहाँ पे अ मेल पर्सन, अ मैस्कुलाइन एनर्जी जो मशाल हाथ में लिए निकल पड़ा है, साथ ही साथ उसके पीछे शेर है यहाँ पे, ठीक है, जंगल का शेर है यहाँ पे। तो आई कैन से दैट अभी वो आप सब स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपको, साथ ही साथ वो प्यार मिलने वाला है, वो एक रियूनियन मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको जस्टिस मिलने वाला है, ऑल आई कैन से, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चेंजेस आपको फुल मून में होने वाले हैं वो है द हैंग्ड मैन के। मतलब अगर आप कोई कंफ्यूजन में थे यहाँ पे, या फिर आपकी ऐसी सिचुएशन थी जो यहाँ पे टू साइडेड थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, अभी वहाँ पे आपको लाइट मिलेगी और आपको यहाँ पे पॉजिटिवली समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा केयर कंसर्न के साथ प्रैक्टिकली डिसीजंस ले पाएंगे, आप अच्छे से उसको बैलेंस कर पाएंगे, उसको डिवाइड करके इन्वेस्ट कर पाएंगे ताकि वो मल्टीपल आपको रिटर्न्स दे सके। ओके, ये था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ अपने लाइफ में आप जिस चीज़ से नाराज हो, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, खफा हो, या पे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है इस इंसान का आखिर, मतलब दिमाग पे बैठ के चौ 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 शुरू ही है, समझ में ही नहीं आ रहा है यार, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। फिर वो कोई रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है यहाँ पे जिससे आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपको लग रहा है यार बस कर, खत्म कर, क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी एनर्जी से भी फ्री होने वाले हो। आपका मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे फ्री होने वाला है, ठीक है। वो आपका कोई अपना भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने बोला था नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ होने वाली है। पॉजिटिव ये है कि मतलब जो यहाँ पे किचपिच हो रही थी वो खत्म हो जाएगी, तो उसको खत्म करने के लिए आपको एक रिश्ता भी गंवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। तो मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि ये मैस्कुलाइन एनर्जी है जिससे आप ज़्यादा चिढ़ रहे हो, या फिर आप खुद ही एक मैस्कुलाइन हो जो आप चिढ़ रहे हो अपने यहाँ पे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स है, हर्डल्स है, कामयाबी का प्रेशर है आपके सर पे। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम इन पर्सन यू कैन बी ऑल्सो डीलिंग विद सम मेंटल प्रेशर और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी खत्म होने वाली है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आप यहाँ पे फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रीडम पाने वाले हैं, यहाँ पे अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। और ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इसका जो नेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग कार्ड है और पहले का जो फॉलोइंग कार्ड था वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे जस्टिस है। तो जस्टिस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे ये मून एनर्जी है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, और साथ ही साथ ये पूर्णिमा की यहाँ पे हम रीडिंग देख रहे हैं विच फेमिनाइन एनर्जी, और साथ ही साथ हम अगर फेमिनाइन अगर हम देखें तो दैट इज समथिंग अबाउट इमोशंस, अबाउट जस्टिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस तो तय है, यहाँ पे आप अपने ही इमोशंस से, दिल से कोई फैसला लेने वाले हो जिससे आपको जस्टिस भी मिलेगा। बस मैं एक ही बात कहूंगी कि ये रीडिंग सुन के ज्यादा भी भावनात्मक मत हो जाना कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दो। आपको यहाँ पे दोनों तरफ से देखना है, ठीक है। आपको अपनी चीजों को मैनिफेस्ट भी करना है, यहाँ पे कंसोल भी करना है, अच्छे से सोच के समझ के फिर आपको जस्टिस देना है, ठीक है। यू हैव टू सी प्रोज एंड कॉन्स बोथ द थिंग, ठीक है। और साथ ही साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस कपल में देख पा रही हूँ यहाँ पे, उनकी भी रिलेटेड यहाँ पे अगर कुछ टॉक्सिसिटी हो रही थी तो वो खत्म होगी। अगर टॉक्सिसिटी नहीं खत्म हो पा रही है तो यहाँ तो क्लोजर ही मिल जाएगा यहाँ पे, और न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी एनर्जी दिख रही है बिकॉज ऑफ सम फेमिनाइन एनर्जी। आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रुकावट आ रही है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। दैट कैन बी एनी पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, और रिलेटेड टू योर लाइफ। तो वो आपको रेंडर करने की जरूरत है कि वो कौन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि आपके लाइफ में तो कोई फेमिनाइन है ही नहीं जो ऐसा इन्फ्लुएंस करे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो फीमेल ही हो। मैंने फेमिनाइन एनर्जी बोली है। फेमिनाइन एनर्जी से मतलब अगर वो मैस्कुलाइन भी है, मतलब कि वो मेल भी है, तो यहाँ पे वो फीमेल वाली वो एक वाइब रखते हैं जिसमें ही इज नॉट कंफर्टेबल विथ योर सक्सेस, विथ वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। जो आप आगे बढ़ रहे हो, एक कॉम्पिटिटिवनेस, जेलसीनेस, वो एक अप्रोच होता है कि आपके सामने रह के मियाँ मिट्ठू बनेंगे बट पीठ के पीछे यहाँ पे कुछ और ही रहेंगे, ठीक है। वो एक एनर्जी होती है, मतलब दिस पर्सन नोज यू वेरी वेल, ठीक है। ये पर्सन आपको जानता तो बहुत अच्छे से है, बट आपके सामने ऐसा करता है कि आपको बहुत मानता है, ठीक है। तो वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, और वो पॉसिबली वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली होंगी यहाँ पे, ठीक है, करीब वाली नहीं होंगी, तो आपको फिल्टर करने में आसानी होगी। दैट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग। उसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में इंपैक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आई वुड एडवाइज यू कि अगर ऐसे कोई चीज आपको फील हो रही है, इंट्यूशन आ रहे हैं, वाइब्रेशंस ऐसी हो रही है कि नहीं इस इंसान के बाद पर्टिकुलरली कॉन्टैक्ट में आके या फिर मिलके ऐसा कोई वाइब्रेशन होता है, तो कट इट ऑफ, ठीक है। इन्फ्लुएंस होते हैं इंसान, स्टार्स इन्फ्लुएंस होते हैं, तभी तो यहाँ पे अगर हम शादी भी करते हैं तो यहाँ पे जो कपल होते हैं, अगर जब एक साथ जब वो क्लब होते हैं तो हम तब वहां पे कुंडली मैचिंग करते हैं। क्यों होता है?
जस्ट टू सी द कंपैटिबिलिटी कि वो खुश रह पाएंगे या नहीं, बॉन्डिंग होगी या नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम जिससे भी मिलते हैं वो मैच होनी चाहिए, वो वाइब्स मैच होनी चाहिए, ठीक है। हम सबके साथ तो कुंडली मैच नहीं कर सकते, वाइब्स तो मैच कर ही सकते हैं, है ना। नाउ आगे बढ़ते हुए 8 ऑफ सोर्ड्स देख लेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके आंखों पे जो पट्टी बंधी है, साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनफाइनाइटली आपने जिस पे भरोसा किया है, बहुत ही भरोसा किया है, वो टूटने वाला है। मैं आपको अभी बता देती हूँ, वो टूटने वाला है, क्योंकि ये जो फुल मून होता है इट इज ऑल अबाउट इमोशन, ठीक है। सिर्फ फुल मून नहीं, यहाँ पे मून के रिलेटेड जो भी चीज होती है इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। तो यहाँ पे जो भी आई वुड से स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस, स्पेसिफिकली दीज आर द वाटरी साइन, मून साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है, सामने जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो या फिर आप खुद अगर हो तो आपके लिए बच के रहना, यहाँ पे आंखें खुली रखना, कान खुले रखना, अवेयर रहना यहाँ पे आसपास क्या हो रहा है। सस्पिशियस रहने को नहीं बोल रही हूँ, अलर्ट होने को बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पे जिससे आपका भ्रम टूटने वाला है। क्या पता आपके खुद के रिलेटेड खुद ही भ्रम तोड़ दे आप, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ये कैसा हो सकता है, और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना वो दैट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकता है या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके जो बर्थ चार्ट में यहाँ पे जो ग्रह दशाएं होती है वो भी डिफर करती है यहाँ पे, साथ ही साथ कॉस्मिक पावर जिससे रिजोनेट हो रही है इस रीडिंग की, वही उनको ज्यादा रिजोनेट होगा उस दिन पे भी। तो अगर आपको अपने बर्थ चार्ट रीडिंग करवानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, टैरो रीडिंग करवानी है पर्सनली तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं विद इट्स रिस्पेक्टिव चार्जेस विच इज नॉन निगोशिएटेड। अभी मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कह देती हूँ विच इज 7 ऑफ कप्स। अब होगा क्या यहाँ पे, इतना सब कुछ तो जान लिया, अब होगा क्या यहाँ पे, एंड बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, बस वही होने वाला है, अंत भला है इस रीडिंग का और जो वाइब्रेशंस आप देख रहे हो उसका। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मतलब इतनी सारी चीजें होंगी यहाँ पे, पर आप सही रास्ता चुनोगे कहीं ना कहीं। आपको यहाँ पे ना डिवाइनली आपको यहाँ पे ब्लेस किया गया है कि आपको सारी यहाँ पे जोल जपाटे है उससे निकाले, कंफ्यूजन से निकाले, एक पावरफुल पर्सनालिटी बना दे, यहाँ पे प्रैक्टिकल बना दे, इमोशन लेस, यहाँ पे जो मतलब हो रहा था ना इमोशनल फूल बन रहे थे वहाँ पे इमोशन लेस बना दे, क्योंकि उन चीज़ों में इमोशन लेस होना ज़्यादा बेहतर है इमोशनल फूल होने से अच्छा। साथ ही साथ यहाँ पे कोई चीज़ों से आप डिस्टेंस भी हो जाएगा और आपको जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि एक ही रीडिंग में द वर्ल्ड और जस्टिस आ रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे ये पूरी की पूरी रीडिंग आपके पक्ष में है, ठीक है गाइस। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे ऑरेकल से, ठीक है। तो देख लेते हैं साइक टैरो डेक से, और मैंने थोड़े से कार्ड्स को शिफ्ट कर लिया है यहाँ पे ताकि मैं प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे रख के दिखा सकूं कार्ड्स को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ऑरेकल कार्ड के मैसेजेस हैं यहाँ पे, क्या गाइडेंस है यहाँ पे, देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहला कार्ड आता है चूज वाइजली का। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अब जब भी कोई कम्युनिकेशन करे बहुत ही कॉन्फिडेंटली करे, बहुत ही अच्छे से करे, क्योंकि ये समय है जब आपके पास जो स्किल्स है उसका यहाँ पे शोकेस करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्किल्स है यहाँ पे वो अच्छे से अच्छे डायरेक्शन में है और उसी इंटेंसिटी के साथ आपको यूज़ करना ज़रूरी है। चूज़ वाइजली योर पाथ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने जो पाथ है, अपनी जो राह है वो आप अच्छे से चूज़ करें, वाइजली चूज़ करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस ज़्यादा ओवर इमोशनल भी नहीं होना है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। समवेयर you have to get the mediator। पैशन इग्नाइट है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप कोई अच्छे से डिसीजन लेते हो, चूज वाइजली करते हो, तो कहीं ना कहीं उसी पैशन को यहाँ पे एक बोलते हैं ना एक इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, अंदर से एक इंसाइट मिल जाता है दैट यस जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सही के लिए हो, ठीक है। नाउ आई कैन कंटिन्यू द पाथ। तो अब आपको जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है तो यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड हो जाती है। पैशन इग्नाइटेड मतलब अंदर से एक ना सुकून मिलता है, बोलते हैं होपफुल रेस जगने लगती है कि वट एवर आई एम डूइंग दैट्स राइट, अप्रूवल मिलने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस से आपको यहाँ पे मुक्ति मिलने वाली है, और साथ ही साथ कुछ ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आ भी सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से लड़ना है और तभी आपको वाइजली चूज करना है अपने यहाँ पे डिसीजंस को कि आपको कैसे वो हल करना है, और चैलेंजेस आप आसानी से पार कर भी लोगे। साथ ही साथ यहाँ पे फर्म फाउंडेशन भी होगा इन दिनों, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे फुल मून होता है 48 आवर्स का असर होता है, ठीक है, चेंजेस आने में या फिर चेंजेस दिखने में। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं वगैरह वगैरह, बट उस दौरान अगर आप ज़्यादा एक्टिवली, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली यहाँ पे चीज़ों को मैनिफेस्ट करके, प्रॉपर्ली अरेंज प्लान करके अगर करेंगे, फर्म फाउंडेशन के लिए काम करेंगे, स्ट्रिक्टली यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल वेलबींग को, ग्रोथ को अगर आप नज़र में रखते हुए अगर वो प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करेंगे, तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उसके लिए एक फर्म फाउंडेशन तैयार कर पाएंगे,
ठीक है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ में आपको पेशेंस चाहिए फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि बोलते हैं ना एवरी बेस्ट थिंग टेक्स टाइम। कोई भी जो अच्छी चीज़ होने वाली है, अच्छी घटना होने वाली होती है, उसमें टाइम जाता है, ठीक है। तो यू नीड पेशेंस इन इट, ठीक है। साथ ही साथ हम फाइनल कार्ड देख लेते हैं, व्हाट इज अबाउट यू, फिर बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आपको कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में ऐसा लग रहा था ना कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, या तो मेरा काम ही नहीं है, वो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट अटैक एंड लॉस। यहाँ पे हो सकता है हार्ट अटैक एंड लॉस है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ्लिक्ट का बता देती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का। सबसे पहले यहाँ पे आपको झगड़ों से दूर रहना है। इमोशनल टर्मोइल के दौरान अगर आपको कोई ज्यादा गुस्सा आ रहा है या कोई चीज हो रही है तो बहुत ही पेशेंटली काम लेना है। पेशेंस का काम आया है, कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपको अपने हार्ट अटैक एंड लॉसेस मतलब कम्युनिकेशनल स्किल्स में जो थ्रोट चक्रा होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 है, खुद को बहुत ही मेडिटेटिव यहाँ पे स्थिति में रखना है, जिसमें आप अपने पेशेंस को ना खोए और ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे किसी और का या आपका दिल टूटे और आपको कोई भी तरीके का इमोशनल लॉस हो या फिजिकल या फिर किसी भी तरीके का लॉस हो, ठीक है। आपको कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से दूर रहना है। ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस पे ध्यान रखना है और उसके रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे से चूज करना है विच स्टेप टू टेक, विच टू नॉट। उसी समय जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपका पेशेंस भी चेक होगा। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने पैशन को, अपने यहाँ पे ड्रीम्स को, अपने एम को याद रखते हुए आपको उसके तरफ बढ़ते जाना है, फर्म फाउंडेशन फॉर्म करना है। तो देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए। तो देख लेते हैं कुछ प्यारे से लव मैसेजेस फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम योर पार्टनर साइड के क्या मैसेजेस है, क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरों के लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये कोई भी सिचुएशंस के लिए लागू होती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, कार्मिक या फिर डिवाइनली गाइडेड, मैरिड और सिंगल्स, ठीक है। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी फॉर माय लवली ब्यूटीफुल फैमिली। नमः शिवाय। गाइस स्टे ट्यून्ड एंड मोटिवेशनल कोट्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप नए हैं तो कृपया करके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक ना किया हो, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, और कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको आई नो 100% अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे जरूर से शेयर कर लीजिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जो मैसेजेस है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए है जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। यू लव मी लाइक नो वन अदर। आप मुझे इतना प्यार करते हो ना जो मुझे और कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं, ठीक है, आपको लेकर। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तुम ना हमेशा ना मेरा सारा दर्द दूर कर देते हो, ऐसा वो सोच रहा है। ही इज़ वेरी और शी इज़ वेरी हार्टफुल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड पे है, आई कैन सी दैट। क्योंकि जैसे मैंने बोला भी था मून रीडिंग है ये, फुल मून रीडिंग। तो ये जो मून है ना अपने अंदर के पूरे इमोशन को हिला के रख देता है वो, इसी वजह से मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। सो ठीक है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तुम मेरे पास ही होती हो, तुम मेरे साथ ही होती हो जब मेरी यहाँ पे हेल्थ खराब होती है। हेल्थ मतलब की तबीयत। हर हर महादेव। एक और मैसेज निकाल लेते हैं। नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो गाइज ये जेंडर बेस्ड नहीं है, तो था और ठीक को ज़्यादा नज़र में ना रखते हुए देखे, क्योंकि मेरे को जो रैंडमली जेंडर सूझता है तो मैं तब वो बोल देती हूँ, था थी पे ज़्यादा गौर ना फरमाए। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। मैंने बोला ना बहुत ही इमोशनल है ये इंसान, सो आपके लिए इमोशन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी बाहों में उनको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो इस फुल मून के दौरान। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। नमः शिवाय। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। आपको बस टुगेदरनेस चाहिए यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज भी होता है और आपको पता भी है कि जब भी आप साथ में होते हो टाइम बस उड़ जाता है, समझ में ही नहीं आता टाइम कब मतलब स्पेंड कर दिया आपने। यू ऑलवेज गिव मी ऑनेस्ट ओपिनियन। तुम हमेशा ना मुझे सही ओपिनियन देते हो या देती हो, मतलब आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, ऐसा उनका मानना भी है और कहना भी है कि अगर ओपिनियन भी हो तो सही दोगे आप। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। आप दोनों को ही पता है कि आप जो भी चीज़ होती है आप आपस में सुलझा सकते हो अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग उतनी है आप दोनों में, मैच्योरिटी भी है फॉर श्योर, क्योंकि चीज़ें सुलझाना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं है, मैच्योरिटी का भी है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। आप मुझे बहुत ही बेटर फील करवाते हो जब मैं लो फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अब बोनस ले रही हूँ मैं यहाँ पे, एक ही मैसेज लूंगी बोनस, वो आप दोनों के लिए है, एक दूसरे को, मुझे नहीं पता क्या है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम। सी मैंने ऐसे ही रैंडमली लिया था बोनस में, तो यहाँ पे देखो आपके सपने मेरे और मेरे सपने आपके। अब कितना मतलब कहते हैं ना बहुत ही प्योर लव है यहाँ पे, अनकंडीशनल हो रहा है यहाँ पे, मतलब भर भर के इमोशन फुदक फुदक के बाहर आ रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स।
से गाइस अभी आई थिंक सो 550 के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर्स होंगे जब मैं बना रही हूँ ये रीडिंग को। आई थिंक सो कि बाई द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ जनवरी आप 600 तो कर ही दोगे। और प्लीज़ यार भर भर के लाइक दो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे और बूस्टेड फील करवाओ, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग स्पाइसी सी यहाँ पे कोई रीडिंग लेके आ सकूँ। यहाँ पे लव रीडिंग बहुत ही जल्दी करने वाली हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग होगी, वो ओवरऑल नहीं होगी, सिर्फ लव रीडिंग होगी। तो आप फटाफट से इस रीडिंग पे ना 100 लाइक्स दे दीजिए, 100 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू फील दैट अबंडेंस फ्रॉम यू साइड, आई वॉन्ट टू रियली फील दैट लव फ्रॉम यू साइड, विच आई ऑलरेडी कैन सेंस इट बट आई कैंट फील इट। चलिए, फर्स्ट इज इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। अगर आपको लग रहा है कि आप नर्क से गुजर रहे हैं तो कीप इट अप, आप ऐसे ही चलते रहिए, आपको एक ना एक दिन यहाँ पे स्वर्ग का द्वार मिल ही जाएगा। मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको लग रहा है कि आप हेल से जा रहे हो, मतलब कि नरक से आप गुजर रहे हो या फिर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आप सह नहीं पा रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, बट बहुत ही जल्दी इसका क्लोजर भी आएगा और आपको यहाँ पे एक हेवनली फीलिंग भी आएगी, सुकून फील होगा कि जो स्ट्रगल थी ना वर्थ इट थी, ठीक है। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। अब जो इंसान यहाँ पे पहाड़ को ही निकाल देता है ना, उसे यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो पहाड़ी उखाड़ के फेंक सकता है ना, जब जो ये यहाँ पे था हेल से जा रहे हो, ठीक है, हेवन मिलेगा, बस उसी का ये चैनल्ड मैसेज है, ठीक है। कि अगर आप बड़े बड़े पहाड़ निकालने के सक्षम हो ना, तो छोटे छोटे स्टोन्स की चिंता मत क्या करो, वो तो साइड में बचते रहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो, समझदार को इशारा काफी होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और 2 मैसेजेस निकालूंगी मैं। ओम नमः शिवाय। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। आप ना यहाँ पे जर्नी को एंजॉय करिए, ठीक है। आप यहाँ पे हेल से जा रहे हो, हेवन के लिए जा रहे हो, माउंटेन्स तोड़ रहे हो, पत्थर आ रहे हैं, ठीक है, फाइन, रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ एक्चुअली में बहुत लंबी है, आप बहुत ही भरपूर जी पाते हो, अच्छे से जी पाते हो, सुकून से जी पाते हो, ठीक है। अगर आप उसी तरीके से अपने लाइफ को अपना नजरिया चेंज कीजिए, आपको अच्छा लगना लगेगा। जस्ट फील द जर्नी, ठीक है, फील द जर्नी इन अ पॉजिटिव वे स्पेसिफिकली। अब देख लेते हैं फाइनल चैनल्ड मैसेज आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, पता नहीं मेरा मन किया तो मैं एक और कार्ड, मैं ये वाला भी खींचूंगी। मतलब बोनस, यू नो। लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और द लास्ट टाइम, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप ऐसे, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप देखो ना, तो ऐसे देखो कि या तो आप आंखें भर के देख लो कि जैसे कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, या तो लास्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है। मतलब समवेयर यू हैव टू बी वेरी इंट्यूटिव, अलर्ट एंड, जैसे कि मैंने बोला, ऑब्जर्वेंट, ठीक है। आपको हर चीज को ना एक नजरिए में, एक ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने बोला था ये कार्ड में उठाऊंगी तो उठाऊंगी। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सी, इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि मुझे पता नहीं, बट पता चल गया था कि इसमें कुछ तो अच्छा होने वाला है। और ये दिस कैन बी द बेस्ट कंक्लूजन ऑफ आवर फैबुलस रीडिंग ऑफ फुल मून, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है ना, तो उस पर अमल करना शुरू कर दो, ठीक है। उसको क्रिएट करना शुरू कर दो, जो आप देख रहे हो ना वो करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसीजर चाहिए, तो वो प्रोसीजर शुरू कर दो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग and like the reading. Thank you so much for watching this reading and subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead and more power to you, to my lovely YouTube family. Har Har Mahadev. See you in the next reading.